परम प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में ज्ञान अर्णव ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। पीछे हमने 39 श्लोक तक का स्वाध्याय किया था। आज 40वें श्लोक से स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं नदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ियातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। भवभ्रमण विभ्रान्ते मोहे निन्द्राश्च चेतना एक एव जगत्त्रयस्मिन् योगी जगत्त्रय निहिषम्। यह लोक जन्म मरण स्वरूप संसार में भ्रमण करते हुए प्राणियों को भ्रांति उत्पन्न करके मोह रूपी नींद के द्वारा उनकी विचार शक्ति को नष्ट करने वाला है। इसलिए इसके भीतर स्थिति योगी जन दिन रात जागते रहते हैं, अर्थात मोह रूपी निद्रा को छोड़ करके आत्मस्वरूप में सदा प्रबुद्ध रहते हैं। योगी का जागरण। ये संसारी प्राणी बड़ी तेजी से बड़ी कठिन कुनियों से संकटों से भ्रमण करने से विभ्रांत हुए हैं और इन विभ्रांति व इस कथन के कारण मोह रूपी निद्रा उसके तीव्र आ गई है, जिससे उनकी चेतना नष्ट हुई है। ऐसे इस जगत में इन योगी राज के जगत के समस्त वैभव से अति विरक्त के केवल एक अपने ज्ञातत्व स्वरूप में के ही अनुभव में निरंतर उत्सुकता जागृत रहती है। ऐसे जब लोग निरंतर भ्रमण करने से खेद खिन्न हो जाते हैं, तब शरीर खेद खिन्न हो गया तो उससे बड़ी तेजी से निद्रा आ जाती है। तो इस तेज निद्रा में यह जीव अपने आप को भूल जाता है। ऐसे ही जगत के प्राणी बहुत परिभ्रमण करने से खेद खिन्न हो गए और इसी खिन्नता में मोह की तेज नींद बारंबार चली आ रही है और इनकी चेतना नष्ट हो गई है। इसका ऐसा तो यह जगत है, किंतु इस जगत में अभी भी ये मुनिराज विराजमान हैं कि जो इस जगत में रह करके बराबर जागरूक हैं, सावधान हैं। 41वां श्लोक पढ़ते हैं। रजस्तमोभिरुद्धूतं कषाय विषमूर्छितं विलोक्य सत्त्वसन्तानं संतय शांतिमुपासिता। साधुजन प्राणी समूह को ज्ञानावरण आदि रूप कर्म धुले से तथा अज्ञान रूपी अंधकार से अथवा रजोगुण और तपोगुण के उत्कृष्ट एवं कषाय रूपी विषय से मूर्छित होकर के शांति को प्राप्त हुए हैं, कषाय से रहित हुए हैं। विषय संसार व विभ्रांति। संसार शरीर भोगों से उदास विरक्त पुरुष ज्ञानावरण दर्शनावरण कम रूप रज से और मिथ्या ज्ञान रूपी तम से अथवा रजोगुण तमोगुण से उद्भूत कषाय विषयों से मूर्छित जगत के प्राणियों को देख करके सज्जन पुरुष शांति भाव को प्राप्त होते हैं। जैसे स्कूल में उद्यमी लड़के को पिटता देख करके अन्य बच्चे भी शांत हो जाते हैं, उसी तरह इस जगत के दुखी जीवों को देख करके योगी जन स्वयं शांत हो जाते हैं। कहाँ जाए, क्या करें, कौन सी चीज़ से यहाँ सुख मिल जाएगा, यों उनका विचार रहता है। उनकी चित्तवृत्ति में यह भाव रहता है कि परोपकार करो। परोपकार का लाभ। परोपकार का अर्थ क्या है?
जो दीन दुखी जीव हैं उनकी सेवा करो। दीन दुखी जीवों की सेवा करने से क्या मिल जाएगा? कोई कहेगा कि इससे यश और नेतागिरी मिल जाएगी। अरे ये तो लौकिक लाभ है, परोपकारी को आत्मा का भी लाभ है। वह किस तरह से? यूँ कि जब दीन दुखियों का उपकार किया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है, तो प्रथम प्रभाव उसका यह होगा कि विषय कषायों की बात उस समय ना आवेगी, क्योंकि चित्त एक विलक्षण प्रकार का उस समय हो रहा है। तो पहला लाभ तो यह मिल गया कि विषय कषायों से बचे। दूसरा लाभ यह है कि इस स्थिति में जहाँ की विषय कषायों को अवसर नहीं मिल रहा है और अपने से अधिक दीन दुखी को निरख करके अपनी स्थिति में उसे संतोष हो रहा है, हम बहुत कुछ अपना कल्याण कर सकने योग्य हैं। जहाँ यह निर्णय रहता है तो ये विशेष दीन दुखी है। यहाँ तृष्णा का उदय नहीं होता है, तब की स्थिति में हम आपके अंतस्तत्व का विशेष स्पर्श कर सकते हैं। यह है परोपकार का लाभ, विशुद्ध सेवा। जितना अपना जीवन दीन दुखियों के उपकार में बीते और उनके उपकार में अपना कुछ समय लगे, तो उसमें आत्मा का विशुद्ध परिणमन उत्पन्न होता है, आत्म तत्व का स्पर्श होता है। जबकि सुखी पुरुषों की सेवा करने में चित्त में कायरता जगती है, दीनता आती है, आत्मलाभ कुछ नहीं मिलता है। हाँ, जो वास्तविक सुखी है, अध्यात्म दर्शन से प्रताप से जिसने परम आनंद पाया है, उसकी सेवा में तो लाभ है। मगर जगत के लौकिक सुखी जीवों की सेवा में चित्त में कायरता जगेगी और पुनः और दुखी जीवों की सेवा से चित्त में वैराग्य और ज्ञान प्रकाश जगेगा। ये योगी जन इस प्राणी समूह को कषाय विषय से मूर्छित निरख करके शांत भाव को प्राप्त होते हैं। 42वां श्लोक कहते हैं, मुक्ति सिरे स्त्री वक्त शीतांशु द्रष्टु मुक्ति कंठितास्यै मुनिर्भिर्मिथ्यते साक्षात् विज्ञान मकरालय। जिन मुनियों का मन मुक्ति रूपी लक्ष्मी के मुख रूप चंद्र को देखने के लिए उत्कंठित हो रहा है, वह प्रत्यक्ष में विज्ञान रूप समुद्र को मथा करते हैं। ज्ञान का सागर मंथन। मुक्ति रमणी के मुख चंद्र को देख के उत्सुक हुए मुनिराज साक्षात विज्ञान रूपी समुद्र का मंथन करते हैं। लोक रूढ़ी में कुछ ऐसी किंवदंती चली आई है कि प्रभु ने समुद्र को मथा और उससे चंद्रमा निकला। यह एक किंवदंती चली आई है। सो यहाँ अलंकारिक रीति से कहा गया है कि मुनिराज मुक्ति रमणी चंद्रमा को देखना चाहते हैं, इस कारण वे ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन करते हैं। अर्थात ज्ञान से ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा सबसे न्यारा अपने स्वरूप मात्र तो है ही, ऐसे ही रह जाने का नाम मुक्ति है और ऐसे ही निज स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्त हुए रूप को मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति के अर्थ मुनिजन इस निज सहज अंतस्तत्व की उपासना करते हैं। श्लोक नंबर 43 उपर्युक्त परिक्रम कांतश्च दुःख विलितं तच्छ जगत वीक्ष्य संता परिप्राप्ता ज्ञानवारी निदेस्ततम। संसार उत्तरोत्तर आक्रमण को प्राप्त
दुख रूपी अग्नि के संताप हो रहा है, उसकी इस अवस्था को देख करके साधुजन ज्ञान रूपी समुद्र के बारे में किनारे को प्राप्त हुए हैं। दुखद ज्ञान तट, सुखद ज्ञान तट, बार बार उत्पन्न हुई दुख रूपी अग्नि से नष्ट हुए जीव लोगों को देख करके संत पुरुष ज्ञान समुद्र के तट को प्राप्त हुए हैं। ऐसे कहीं अगल बगल वन में के छोर पर अग्नि तीव्र जल रही हो और वहाँ बहुत से लोग खाक हो रहे हो, तो बुद्धिमान लोग शीघ्र ही समुद्र के तट पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम आग से बच जाएंगे। ऐसे ही इन विषय कषायों के दुख की अग्नि से जल रहे लोगों को देख करके ज्ञानी पुरुष सतपुरुष ज्ञान रूपी समुद्र के किनारे बैठ गए हैं। यहाँ आग ना आ सकेगी और कदाचित दुख आएगा। अग्नि यहाँ आएगी तो थोड़ा सा समुद्र की तरंगों से बुझा लेंगे। यही पानी में आग तो न आ सकेगी। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष ने सोचा कि यह संसार दुखों का घर है। यहाँ दुख रूप अग्नि से यह जीवलोक जल रहा है और अपने साधन को हो जाए। इस तरह जलने में कुशलता नहीं है तो जरा ज्ञान समुद्र के किनारे बैठ जाएं तो वहाँ से इस दुख की विपदा से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने एक ही निर्णय किया कि ज्ञान के निकट अपना उपयोग बनाए रहना। शांति का उपाय। इस जगत में और सारभूत बात यही है ही क्या है, एक अपने ज्ञान स्वरूप का उपयोग बनाए बिना कुछ भी अन्य उपयोग बना लो, पर वहाँ चैन नहीं है। बाहर में कुछ से कुछ निश्चय कर लो, यहाँ भी चैन नहीं है। शांति मिलेगी तो सबसे निराले ज्ञान मात्र निज स्वरूप की प्राप्ति में ही मिलेगी। यह उपाय बनावटी नहीं है, यह उपाय कहीं जोड़ तोड़ करके कुछ कृत्रिम अकृत्रिम किया गया हो सो नहीं है। यह उपाय यथार्थ है, अयथार्थ नहीं है। किसी संकट के समय और कुछ ना सही तो इसी को ही लें। ऐसा कोई आपातकालीन ही की ढूंढी हुई चिकित्सा नहीं है, किंतु यह बात ध्रुव यथार्थ है। एक ज्ञान भाव से स्पर्श के बिना हम आपको कभी शांति नहीं मिल सकती है। एक बार तो सर्व विकल्पों को त्याग करके अपने आप को सबसे सूना केवल निज आत्म प्रकाश मात्र निरख लो और निरख करके अंतर्जल्प में इसका जयवाद बोल तो लो। इस निज की जय हो, यह विकसित हो, यही एक उत्कृष्ट विजय है। हमारी बातों में कुछ हो, कुछ स्थिति बनाकर और अपने को विजयी समझ करके भ्रम में बना रहना, यह तो एक धोखे वाली बात है। तो स्वहित के निश्चय का अनुरोध तो भैया खूब ध्यान से विचार लो और अपने मन स्वहित का निश्चय जान लो। जो बात सच है उसको यथार्थ मान लेने में ही अनुपम लाभ है, और वह उपाय केवल भीतर एक ज्ञान जागने का है, और उसमें न द्रव्य का खर्च है, ना किसी का हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ना किसी के अधीन है। यूँ ही बैठे बैठे यहाँ भीतर ही भीतर जैसे कोई विश्राम से उठा हो तो अपने ही गले में से घूंट गटक लेता है। बिना ही पानी पिए मुंह भी बंद है, फिर भी गले से कुछ घूंट उतर जाता है। तो जब मन चंगा और विश्राम में होता है, ऐसे ही यथार्थ निर्णय करके इस वैभव को असार अहित जड़ भिन्न मान करके
जैसे धूल पाषाण जुदे हैं, उसी प्रकार से वैभव धन दौलत भी जुदे है। इससे कि धूल और पत्थर में से मेरे आत्मा में कोई वृद्धि नहीं होती है, ऐसे ही चिकने चुपड़े स्वर्ण वैभव आदि से इस आत्मा में रंच बात भी सिद्धि नहीं होती है। भाव विशुद्धि का अनुरोध। जब सब यहाँ कल्पना की ही बात है तो ऐसी कल्पना करो जिसमें पूर्ण शांति भरी पड़ी हो। धन वैभव परिजन की समता की कल्पनाएं बनाकर कुछ छुटपुट मौज लूटी है तो वह कल्पनाओं की मौज है। अब भाव ऐसा बनाओ ना जिस भाव में आत्मा को परम शांति प्राप्त हो। सच्चा लोग जमीनवार को खेल खेलते हैं। बिठा लिया 10-5 बच्चों को और बड़े बड़े कंकड़ बीन लिए और उनको मान लिया गुड़ की डली लो खाओ। गुड़ की डली छोटे कंकड़ को बीन लिए और कह दिया लो खाओ चने। पत्ते ताड़ के लिए और उनको देखकर कह दिया लो खाओ रोटी। अरे बच्चों, जब कल्पना ही करना है तो गुड़ की डली ना कह करके अच्छा बड़ा रसगुल्ला क्यों ना कह डालो, अथवा छोटे कंकड़ों को न चने ना कह करके बूंदी कह डालो। यह पत्तों की बात रोटी क्यों समझकर परोसते हो, इन्हें पूड़ी कचौड़ी कह डालो। जब कल्पना ही करना है तो अच्छी कल्पना करो, तुच्छ भाव क्यों करते हो। जब इस जगत में केवल भावों का ही सुख है, चीज का सुख नहीं है, किसी पर वस्तु को सुख नहीं मिलता है। जब केवल भावों के सुख है तब अपनी हिम्मत बना करके जरा ऐसे भाव बना लो कि जिस भाव के बाद फिर जघन्य भाव लौट कर ना आए और परम आनंद की अनुभव किया जा सके। आत्मरक्षा का यत्न। अपनी परिणति भीतर ही गड़ी है, अभी बिगड़ी पड़ी है और उसे जरा सुधार कर लो फिर चल जावेगी। यहाँ कायर चित्त है वहाँ सब बिगाड़ ही बिगाड़ है। देखो, ज्ञानी पुरुष इस जीव लोक को दुख की अग्नि के में जलता हुआ निरख करके शीघ्र ही विवेक करके ज्ञान रूपी तट की तरफ पहुँच जाया करते हैं। इस कथन में यह शिक्षा दी है कि ज्ञान का शरण लेने से ही दुख मिटेंगे, दूसरों को कोई उपाय नहीं है। यहाँ लोगों ने न अच्छा कहा हो तो न कहने दो। अगर हम कीड़े मकोड़े के भव में होते तो इस मनुष्य के समूह में हम कुछ आशा की कल्पना ही ना करते। हम न जाने कहाँ से कहाँ होते। एक भव के ऐसा ही सोच लो और अपने आप का मार्ग प्रशस्त हो, ज्ञान प्रकाश मिले ऐसा उद्यम करिए। यह एक भाव ऐसे ही सोच लो। क्या है कि यहाँ की विभूति, अरे मरकर इससे 1000 गुनी विभूति तुरंत मिल सकती है। धीरे धीरे की कमाई से क्या फायदा है। कमाई ऐसी करो कि चाहे इस भव में कुछ भी ना मिले पर मर करके एकदम इससे लाखों गुना मिल जावे और मिलने को वैभव चाहे जितना गुना मिल जाए पर अंत में सबको ही छोड़ करके जाना है। अरे अपने जीवन को संभालो, अपनी महत्ता को सच्चा आंकड़ा लगाओ। इस माया जाल के उपयोग को फंसने में, ममता में फंसे रहने से कुछ शांति नहीं मिलेगी। 44वां श्लोक। अनादिकाल संलग्ना दुस्त्याजा कर्म कालिका सद्य प्रक्षीणयते येन विधेयम तद्विधि माता। जो कर्म रूपी कालिमा जीवों के साथ अनादिकाल से संबंध होकर के बड़े कष्ट को छुड़ाने वाली है, इस अनुष्ठान से
शीघ्र ही नष्ट हो जाया कर सकती है। बुद्धिमान जन को उसके ही अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म कालिमा के प्रत्यक्ष के उपाय का अनुरोध। अनादिकाल से लगी हुई कर्म रूपी कालिमा को बड़ी कठिनाई से छुड़ाने योग्य है। सब भले ही रहो दुस्तत्याज्या, लेकिन इस कालिमा को शीघ्र नष्ट करने का उपाय करना ही अपना कर्तव्य है। अन्य उपाय करना वृथा है। बाहर में किन्हीं पदार्थों का निग्रह विग्रह करके अपने कलेश मिटाने के उपाय में ऐसी अनिष्ट पद्धति उत्पन्न हो जाती है कि एक दुख को दूर करने के यत्न करते रहे तो और इतने कितने दूसरों दुख आ पड़ते हैं। देखो वर्तमान में जो करोगे, अरे उन अनिष्ट परिस्थितियों की ओर दृष्टि दे करके इस छोटे से ही दुख को समता में सहन कर जाएं, तब यह भी संभव है कि भविष्य के आने वाले दुख भी उसी उपाय से टाले जा सकते हैं। उदारता का परिणाम ऐसे एक किंवदंती है कि एक मनुष्य को जीवन में 1 वर्ष तो दिया और सुख का और बाकी साल दिए दुख के, और पूछा गया कि भाई यह बताओ कि पहले सुख के दिन चाहते हो या दुख के? तो उसने कहा कि सुख का वर्ष मुझे पहले चाहिए, पहले दीजिए। वह बुद्धिमान था तो सुख के वर्ष में मिले हुए सारे समागम धन वैभव उसने परोपकार में लगा दिए। जो होना होगा सो होगा, आखिर दुख तो आना ही है। इतना दुख आना हो तो आ जावे, जो दुख आवेगा आवेगा उसको भी अभी से अपने आप में बना करके देख लें। तो यह भी तो एक खेल है। कर्मों के अनुसार आए हुए दुख को भोगना है। जो तो पुरुष ने अपने 1 वर्ष का दान त्याग परोपकार उदारता सब कुछ कर लिया, फल यह हुआ कि वे अगले समय में भी दुख समय के भी उसके दुख शांत हो गए। यह कर्म कालिमा अनादिकाल से लगी हुई है। यह जिस उपाय से शीघ्र नष्ट हो वैसा उपाय करना चाहिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का